Good morning and Jai Hind, my dear kids. Children, in the last class, we have finished the animal tissue and discussed four kinds of animal tissue, which are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and neural tissue. Right now, children, we are going to discuss about the morphology and anatomy of cockroach. I have already told you that the portion of morphology of cockroach and anatomy of cockroach is the part of your practical syllabus also. तो इसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते. अगर फ्रॉग और अर्थवर्म भी इसी चैप्टर में दिया है बच्चों, लेकिन फ्रॉग और अर्थवर्म पहले से ही आपके कोर्स में नहीं था, और जबकि कॉकरोच आपके कोर्स में था. इस साल थ्योरी पोर्शन से कॉकरोच की मार्फोलॉजी वगैरह कुछ पोर्शन एलिमिनेट किया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, और कुछ पोर्शन को लिया गया है. तो हम लोग मार्फोलॉजी और एनाटॉमी पूरा ही पढ़ेंगे. जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग पूरा स्टडी में भरोसा रखते हैं, हम लोग काटने छाटने में भरोसा नहीं रखते हैं. हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट पूरा पढ़ाई करें, पूरा सिलेबस पढ़े. That's why we are just going to elaborate the morphology of cockroach also, because it is very important for your practical, for your competitive exams also. So see children here the morphology of cockroach. बच्चों, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना होता है. पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना. It belongs to class Insecta and phylum Arthropoda, the largest phylum of the kingdom Animalia. इस एनिमेलिया परिवार का यह सबसे बड़ा फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा. एंड इन किंगडम एनिमेलिया चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, दैट इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना. Children, as we know, the body of insects are divided into three parts, which are head. आप देख रहे हैं head, and this one is thorax, and this one is abdomen. तो यानी इंसेक्ट्स की बॉडी तीन भागों में बटी होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. और अगर थोरेक्स को के तीन अलग अलग पार्ट देखें बच्चों, तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स तीन अलग अलग भाग हैं. और इन तीनों ही प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में एक एक जोड़ी पैर, यानी कुल तीन जोड़ी पैर पाया जाता है इंसेक्ट्स में. यू नो ऑलरेडी 3 pairs of jointed legs. 3 pairs of jointed legs होने के कारण ही इस परिवार का नाम रखा गया आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रो मीन्स jointed and poda means limbs. So they have 3 pairs of jointed limbs. That's why this particular phylum is said to be arthropoda. Arthro means jointed, poda means limbs or legs. Okay children, now you are seeing here that head bears a pair of antennae. ध्यान दीजिएगा, हेड के पास यह एक पेयर एंटीनी है. एंटीनी यह ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमारे घर के छतों पर एंटीना लगे रहते हैं, और वह एंटीना जो डिफरेंट चैनल्स को, सिग्नल्स को कैच कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरीके से कॉकरोच रिसीव्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई थ्रू देयर एंटीनी. कॉकरोच भी अपने एंटीनी के थ्रू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, चेंज इन सराउंडिंग को रिसीव करते हैं. दिस इज सेंसरी इन नेचर. एंटीनी इनका सेंसरी नेचर का होता है. एंड यू आर सीइंग हियर द कंपाउंड आई. ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड आई आपको दिखाई दे रही है. ये कंपाउंड आई पेक्यूलियर फीचर इंसेक्ट्स का होता है. वन आई इज कंसिस्टिंग thousands of smaller eyes. If we talk about the cockroach, then each eye of cockroach, cockroach की दोनों आंखें हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों. And each eye comprises 2000 smaller eyes which are said to be as ommatidia. ध्यान दीजिएगा, कॉकरोच की अगर हम बात करें तो ये एक और एक ये दो जो कंपाउंड आई आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस एक एक कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल छोटी आंखें हैं, रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, नाइट रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए. एंड दैट इज सेड टू बी एज ओमाटिडिया. यानी दोनों आंखों में मिला ले तो कुल 4000 हेक्सागोनल स्मॉलर आइज विच आर सेड टू बी एज ओमाटिडिया. और इसी ओमाटिडिया की वजह से नाइट रेजोल्यूशन इनका बढ़ जाता है, इनहांस हो जाता है, और रात में भी ये चीजों को आसानी से देख पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉकटर्नल इन नेचर. बच्चों, कॉकरोच को आपने दिन में भी देखा होगा, वॉशरूम में या कहीं स्टोर रूम में पानी वानी अगर कहीं गिरा है, बट इट इज इनएक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम.
बिकॉज इट्स नेचर इज नॉक्टर्नल। इनका जो फिजियोलॉजी होगा, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होगी, वह रात के समय में होगा, बिकॉज दे आर नॉक्टर्नल इन नेचर। नॉक्टर्नल बोले तो रात्रिचर, जो रात में अपनी फिजियोलॉजी पूरी करते हैं बच्चों, उनको नॉक्टर्नल कहा जाता है। और जो दिन में अपनी फिजियोलॉजी पूरी करते हैं, उनको डाइअर्नल कहा जाता है। डाइअर्नल। तो कॉकरोच कैसा एनिमल है? नॉक्टर्नल। तो ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है। देख रहे हैं हम, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और थोरेक्स में भी प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और तीनों रीजन में वन पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स, यानी कुल टोटल थ्री पेयर्स ऑफ jointed legs. Compound eyes are present, consisting 2000 smaller eyes in each eyes, said to be as ommatidia, and head bearing two antennae, which is sensory in nature. And the third portion of the body is abdomen. And here children, you are seeing that a chitinous covering, एक काइटिन की यहाँ पर कवरिंग भी होती है कॉकरोच के ऊपर, एक्जोस्केलेटन, यह एक एक्जोस्केलेटन होता है। एक और डायग्राम है, इसमें आपको और क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए आप बच्चों, नाउ सी हियर, हेड, यू आर सीइंग योर हेड, दीज आर एंटीना, टू एंटीना, देन कंपाउंड आईज। ये मैंने बताया था भी आपको कि थोरेक्स के तीन रीजन होते हैं बच्चों, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और इन तीनों ही रीजन में वन पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स, इस तरीके से तीन पेयर जो है ज्वाइंटेड लेग्स हो गए, लिम्स या लेग्स। और यहाँ पर देखिए, ये आगे वाले विंग्स, फोर विंग्स, और ये पीछे वाले विंग्स, हाइंड या हिंड विंग्स कहा जाता है इनको। जबकि ये एनल सरकाई है, एनल सरकाई कहा जाता है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। और दिस वन इज एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, तीन भागों में इंसेक्ट की बॉडी बटी होती है। यह हम कॉकरोच की मार्फोलॉजी देख रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फीचर। कहा जाता है कि जब प्रलय होगा, जब डिजास्टर्स होंगे, तब कॉकरोच ही बचा रहेगा। ऐसी इसकी बनावट है बच्चों। देख रहे हैं आप, अपने पूरे बॉडी को यह सिकोड़ कर काइटिन वाले एक्जोस्केलेटन के अंदर प्रोटेक्ट कर सकता है। इसका अगर सिर काट के अलग कर दिया जाए, तब भी यह सरवाइव कर सकता है लगभग 10 दिनों तक। इट कैन सरवाइव अप टू 10 days, इवन इट्स हेड हैज बीन कट। और अगर इसके हेड को कट आउट कर दिया जाए, तब भी यह लगभग 8-10 दिन तक सरवाइव कर सकता है बच्चों, बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ इट्स नर्वस सिस्टम is confined within thorax and abdomen, not within the head. That's why if its head has been cut down, then still it can survive up to 7 to 10 days. So these are the morphology of cockroach children. Now see the mouth part. cockroach का mouth parts बहुत ही ज्यादा important है बच्चों, because it can bite, it can chew, यह चबा भी सकता है, यह रोटी भी काट सकता है, यह कपड़े को भी काट सकता है, और यह कागज को भी काट सकता है बच्चों। इस तरीके का माउथ पार्ट इसका आप देख रहे हैं। अपर जा मैंडिबल और लोअर जा मैक्सिला। अपर जा यहाँ मैंडिबल देख रहे हैं, लोअर जा यहाँ पर मैक्सिला। और ये अपर लिप्स लेब्रम और लोअर लिप्स जो है लेबियम। फिर से देखिएगा, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप्स लेबियम, अपर जाज मैंडिबल, लोअर जाज maxilla, and this one is ये hypopharynx, it acting like pseudo tongue, यह pseudo tongue जैसा काम करता है, इसको hypopharynx कहा जाता है। तो यह है कॉकरोच का माउथ पार्ट बच्चों। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है, और यह थ्योरी एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच की अगर हम बात करें, तो मैंडिबल, अपर जाज आर सेड टू बी एज मैंडिबल, lower jaws are said to be as maxilla, upper lip is labrum, and lower lip is labium, and this pseudo tongue is basically hypopharynx. So this one is the mouth part of cockroach children. Now see the alimentary canal, that is digestive system. First of all, we shall discuss about the digestive system of cockroach children. Here you are seeing the alimentary canal. Alimentary canal of cockroach is basically simple. As you know that in Scalementhes the organ system of classification is being started. Annelida में हम लोगों ने देखा था complete digestive system, क्योंकि Scalementhes में हम लोगों ने देखा digestive system is complete from mouth to anus, but that is poorly developed. As we know that the evolution is stepwise gradual modification.
और एसके हेलमिंथेज में पहली बार अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली, जैसे आप देखते हैं तो वहां पर एस्केरिस के केस में तो पहली बार स्टार्ट ही हुआ था, कंप्लीट मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ था। उसके पहले प्लेटी हेलमिंथेज तक ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हुआ था। इसीलिए एस्केरिस के परिवार में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तो था बच्चों, लेकिन पुअरली डेवलप, और फिर एनालिट्स में और डेवलप हुआ। और अब यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स में आप देख रहे हैं बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शन which are said to be as foregut, midgut and hindgut. Midgut is also said to be as mesenteron। ध्यान दीजिएगा, यह फोरगट वाला पोर्शन है, इसके बाद यह मिडगट है, और फिर ये हाइंडगट। और फोरगट में आप देख रहे हैं यहाँ पर माउथ के बाद ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है सिक्रेटिंग सलाइवा। और फिर देखिए ये आगे एलिमेंट्री कैनाल बढ़ रहा फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद ये देखिए क्रॉप ओइसोफेगस, ये हल्का सा ओइसोफेगस, और इसके बाद ये क्रॉप स्टमक को रिप्रेजेंट करता हुआ क्रॉप। और क्रॉप के बाद बच्चों आप देख रहे हैं क्रॉप स्टमक के बाद, या क्रॉप आप बोलते हैं यहाँ, क्रॉप के बाद यहाँ मिडगट शुरू हो रहा है, दैट इज मेसेंटेरॉन। लेकिन क्रॉप और मिडगट के बीच में एक छोटी सी यहाँ पर जगह है, ये गिजार्ड, गिजार्ड बोलते हैं बच्चों। यह एक प्रकार से चक्की का काम करता है, चक्की का काम करता है गिजार्ड। और यहाँ पर गिजार्ड वाले पोर्शन से ही यहाँ पर जो है 8 से 10, ध्यान दीजिएगा 8 से 10 हिपैटिक सर्कल लगे हुए हैं जो कि लीवर का काम करते हैं। इट एक्ट्स लाइक लीवर एंड सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस। तो ये हिपैटिक सर्कल जो कि डाइजेस्टिव जूस का काम करते हैं। यहाँ पर हिपैटिक का मतलब ही लीवर होता है बच्चों। Hepatic is the biological word which signifies the liver also, liver itself। तो हिपैटिक सर्कल यहाँ पर लीवर का काम कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर ये मेसेंटेरॉन आया, और मेसेंटेरॉन के जस्ट बाद से हिंडगट शुरू हो जा रहा है। और यह मिडगट और हिंडगट के जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर यहाँ पर 100 से 150 100 to 150 मेल्पिगियन ट्यूब्यूल लगे होते हैं बच्चों। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। एज यू नो कॉकरोच आर यूरिकोटेलिक एनिमल। ध्यान दीजिएगा कॉकरोच यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं बच्चों। इनका नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो है वह यूरिक एसिड है, नथिंग एल्स, यूरिक एसिड। कॉकरोच यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, इसीलिए इनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। आप जानते हैं जो एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिक, जैसे कि अमीबा। और जो इंसेक्ट यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटेलिक, जैसे कि हम लोग मैन। और जबकि जो एनिमल यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। एंड कॉकरोच इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूरिकोटेलिक एनिमल। सो चिल्ड्रन, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर द excretory organ of cockroach through which they excrete the uric acid, and hindgut is divided into ileum, basically ileum, colons and rectum opens through outside through anus. So this one is the alimentary canal, children, which is divided into three parts, which is foregut, midgut and hindgut। एक और डायग्राम में मैं इस चीज को और ज्यादा क्लियर आपको दिखाना चाहता हूँ। यह देखिए आप, यह है कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फेरिंग्स ओइसोफेगस से होता हुआ इस क्रॉप में खुल रहा है, और क्रॉप गिजार्ड में। और यह देखिए यहाँ तक फोरगट है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर हिपैटिक सिका पाए जाते हैं। हिपैटिक सर्कल जो बेसिकली लीवर का काम करते हैं मैंने बताया। और जबकि मिडगट को मेसेंटेरॉन, और जबकि मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर 100 से लेके 150 तक मेल्पिगियन ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन से कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एंड कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक एनिमल, एंड हियर वी आर सीइंग दैट हिंडगट इज डिवाइडेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। सो दिस वन इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, चिल्ड्रन, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम लोगों ने पीछे माउथ पार्ट्स देखा था। ये देखिए, अगर इस माउथ पार्ट्स की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि अपर जाज मैंडिबल, लोअर जाज मैक्सिला, अपर लिप्स लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, और सीडो टंग दैट इज हाइपोफेरिंक्स। यह माउथ पार्ट्स की बनावट कुछ इस तरीके से कि इट कैन कट द पेपर आल्सो, इट कैन ईट द क्लॉथ्स आल्सो, एंड इट कैन ईट द ब्रेड आल्सो।
तो रोटी, कपड़ा या कागज या किसी भी तरह की चीजों को काट के खा सकता है कॉकरोच, क्योंकि इसका माउथ पार्ट जो काइटिंग, इस तरह से कटिंग कटिंग और बाइटिंग, बाइट करना, कटिंग करना, च्यू करना, ये तीनों ही टाइप का माउथ पार्ट होता है बच्चों। सो चिल्ड्रेन, in this way we have finished the digestive system of cockroach, including the mouth parts. Now see the circulatory system, my dear kids. Circulatory system of cockroach, as we know that in cockroach open circulatory system occurs. Open, जबकि अब हम लोगों के अंदर जानते हैं कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बच्चों। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ओपनली नहीं बह रहा होता है, बल्कि एक सिस्टम के अंतर्गत ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, विच आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में ब्लड हम लोगों के अंदर सर्कुलेट करता है, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट हियर यू आर सीइंग कॉकरोच हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पर ये ओपन स्पेस में ब्लड फ्लो करता रहता है बच्चों, जिसको साइनस कहते हैं। यह जगह जो साइनस ओपन ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हार्ट, इसको हार्ट भी बोलते हैं। और ये हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स आपको नजर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, और नीचे से ऊपर की तरफ आने पर यह चैम्बर्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके एलरी मसल्स कहा जाता है, इनके मसल्स को, उनकी साइज इलांगेट होती चली जा रही है। और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यह एंटीरियर एओर्टा, नीचे से पोस्टीरियर से ऊपर एंटीरियर कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल लैंग्वेज है, पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो एंटीरियर एओर्टा, ये देखिए एंटीरियर एओर्टा है बच्चों, और यहाँ से इस तरीके से ये हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स हैं, और जहां पे इस तरीके से ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से सर्कुलेट करता चला जा रहा है, एंड दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप कभी देखे हो तो कॉकरोच का ब्लड व्हाइट कलर का होता है बच्चों, व्हाइट कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोजोइन ऑन द प्लेस ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे हमारा ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। You know, hemoglobin is the protein having heme color pigment imparting red color to our blood, but they have hemoglobin imparting white color. Similarly, अगर मोलस्कन्स की बात करें तो वहां पे ब्लू कलर का ब्लड होता है, because they have hemocyanin. So that is the different kind of color pigment of blood. So my dear kids, in circulatory system we are seeing what? The cockroach has an open circulatory system. ध्यान दीजिएगा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, that is the cockroach, has an open circulatory system. The blood flows through the body cavity. पीछे देखा अभी हम लोगों ने कि ब्लड बॉडी कैविटी में फ्लो कर रही है। देखिए ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो करता चला जा रहा है। द सर्कुलेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, एंटीरियर एओर्टा एंड अ सिस्टम ऑफ इल डिफाइंड ब्लड स्पेसेस नोन एज साइनसेस। यहाँ पर देखिए हार्ट है, ये देखिए चैम्बर्स, हार्ट के चैम्बर्स हैं, और ऊपर ये देखिए एंटीरियर एओर्टा है, एंटीरियर एओर्टा, और जबकि यह इल डिफाइंड स्पेस दैट इज वेल नोन एज साइनस, जहाँ पर ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। सो चिल्ड्रन, द कॉकरोच हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, द ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी कैविटी, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, एंटीरियर एओर्टा एंड अ सिस्टम ऑफ इल डिफाइंड ब्लड स्पेसेस नोन एज साइनसेस। इसको साइनसेस कहा जाता है, जहां पर ओपनली ब्लड फ्लो कर रहा होता है नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर एंटीरियर एओर्टा आपको दिखाई दे रहा है, जिसके थ्रू ब्लड फिर बार बार पूरे बॉडी में इस तरीके से पंप होता रहेगा और नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड सर्कुलेट करता ही रहेगा। यह है कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों। तो सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, and then the open circulatory system of cockroach. Now my dear kids, we are going to discuss the very important topic, that is reproductive system of cockroach. बच्चों हम लोगों ने देखा कि एस्के हेलमिंथेज परिवार से ही जो है ये शुरू हो जाता है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, मेल एस्केरिस फीमेल एस्केरिस वाली बात एस्के हेलमिंथेज परिवार से ही शुरू हो जाता है। और इसके बाद अगला परिवार एनिलिडा आया था। हम लोगों ने देखा एनिलिड्स आर हर्माफ्रोडाइट इन नेचर, वो हर्माफ्रोडाइट नेचर के होते हैं, बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ द सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट विद इन द सेम बॉडी ऑफ अर्थवर्म। और जबकि कॉकरोच की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कॉकरोच बेसिकली दे आर डायोसियस इन नेचर,
यह भी डायोसियस नेचर के होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सुअल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टोटली separated occur in cockroach. So children, if we talk about the male reproductive system, then the male reproductive system of cockroach consists of a pair of testes. ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत हम हमेशा गोनैड से करते हैं। चाहे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े बच्चों, शुरुआत हमेशा गोनैड से किया जाता है। एज वी नो वेरी वेल दैट गोनैड्स आर द ऑर्गन्स in which gametogenesis occurs and formation of gametes takes place, which are haploid in nature. तो गोनेट्स के अंदर हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जर्म सेल जो होते हैं, मेल जर्म सेल या फीमेल जर्म सेल, वह मियोसिस डिवीजन करते हैं और जिससे हैप्लॉइड गैमेट बनता है कंटेनिंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर भी हम शुरुआत टेस्टिस से ही करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है cockroach consists of a pair of testes, vasa differentia, an ejaculatory duct, utricular gland, phallic gland. These are the accessory glands like prostate gland and bulbourethral gland in human being. जैसे हमारे अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड पाया जाता है, स्पर्म्स को मोटिलिटी और वाइटलिटी प्रदान करने के लिए फ्रक्टोज रिच फ्लूइड सिक्रीट करता है, विस्कस और वाइटिस, तब जाके उस कॉम्बिनेशन को सीमेन बोलते हैं। उसी तरह बच्चों यहाँ कॉकरोच में देख रहे हैं कि टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया और इजेकुलेटरी डक्ट तो है ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। इसके अलावा यूट्रिकुलर ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड्स हैं और साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी। देयर इज अ पेयर ऑफ 3 lobed testes lying dorsolaterally in the 4th and 5th abdomen segment being embedded in the fat body. Actually 4, 5, 6 तीन सेगमेंट्स में पूरा टेस्टिस लाइज करता रहता है, एग्जिस्ट करता रहता है और जिसके 3 लोब भी होते हैं। देखेंगे आप डायग्राम में बच्चों यहाँ पर। अब देखिए, आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप देखिए 4, 5 और 6 इन 3 सेगमेंट में, 4, 5 और 6 इन 3 सेगमेंट में जो है आपको टेस्टिस नजर आ रहा है, जो कि 3 लोब्स में है। 3 लोब्स, बांस के 3 पिंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि फैटी टिश्यू के अंदर लोकेटेड रहते हैं। और आगे देखिए, ये दोनों ही टेस्टिस वास डिफरेंस, ये देखिएगा वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट हम लोगों के केस में भी वास डिफरेंट होता है, जिसको डायरेक्टली हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर अभी स्पर्म डक्ट नहीं बोल सकते, इसीलिए बोलते हैं वास डिफरेंस। और ये देखिए दोनों ही वास डिफरेंस यहाँ पर एक बेसाइकिल में ओपन हो रहा है। एक बेसिकली बेसाइकिल है, सेमाइनल बेसाइकिल जैसा, जो स्टोर करता है मेल गैमीट को। डक्ट ऑफ कॉन्ग्लुबेट डक्ट यहाँ पर ग्लैंड्स हैं। और ये देखिए अंदर की तरफ जाके यह इजेकुलेटरी डक्ट है, इस कलन नली का। इसी इजेकुलेटरी डक्ट से यह मेल गैमीट जो है रिलीज होगा और जेनाइटल पाउच में आएगा। दिस वन इज जेनाइटल पाउच, ये देखिए जेनाइटल पाउच है और यह इजेकुलेटरी डक्ट से होता हुआ अब यहाँ पर मेल गैमीट आगे रिलीज हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ मेल जेनाइटल पोर, ध्यान दीजिएगा मेल जेनाइटल पोर लिखा हुआ है, ये मेल जेनाइटल पोर। और ये कपुलेटरी, आप जानते हैं फेलोमियर्स जो होते हैं कपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने यहाँ पर देखा, ये फीमेल को होल्ड करने के लिए बेसिकली। तो यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच का। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, सो माय डियर किड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। यहाँ पर 2 लार्ज ओवरीज रहते हैं। मेल्स में हम लोगों ने देखा कि मेल्स कॉकरोच में टेस्टिस चौथे से 5वें और थोड़ा थोड़ा 6वें सेगमेंट तक आते हैं, और जबकि ओवरीज लाई लैटरली इन द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ध्यान दीजिएगा, मेल कॉकरोच में हम लोगों ने देखा कि टेस्टिस एब्डोमिनल सेगमेंट के चौथे से 6वें सेगमेंट तक लाइज करते हैं, और जबकि ओवरीज लाई लैटरली इन द 2nd to 6th abdominal segment. Oviducts from each ovary unite into a single median oviduct. यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि दोनों ओवरीज के ओविडक्ट आगे निकलकर एक सिंगल मीडियन ओवरी बनाते हैं, ओविडक्ट बनाते हैं। एंड ओविडक्ट जो मीडियन ओविडक्ट है उसी को वेजाइना या वेजिना भी कहते हैं, which opens into the female genital chamber। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से यहाँ पर
Now you are seeing here the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं आप, जिसमें कि दो गोनेट्स, ओवरीज, फीमेल गोनेट दैट इज ओवरीज, यहाँ पर सेकंड से लेकर लगभग देखिए पहले के बाद से शुरू हो गया, और सेकंड से लेकर छठवें एब्डोमिनल सेगमेंट तक ओवरीज एग्जिस्ट करता है, और दोनों ओवरीज से दो ओविडक्ट रहेंगे जो आपस में मिलकर एक मीडियन ओविडक्ट बनाएंगे, एंड मीडियन ओविडक्ट इज वेल नोन एज कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। और ये कॉमन वेजाइना ओपन कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना जो है विच ओपन्स इनटू फीमेल जेनाइटल चैम्बर, एंड दिस वन इज द पोर, फीमेल जेनाइटल पोर। जैसा कि पीछे भी आपने मेल जेनाइटल पोर देखा था बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस वन इज मेल जेनाइटल पोर। कंपैरेटिव स्टडी में मैं भरोसा करता हूँ, क्योंकि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो चीजें आपको थारोली हमेशा याद रहेंगी बच्चों कि क्या क्या अंतर हम लोगों ने देखा था। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं टेस्टिस एग्जिस्ट कर रहा है चौथे, पांचवें और छठवें सेगमेंट में, वासा डिफरेंशिया में खुल रहा है, और वासा डिफरेंशिया फाइनली खुल जा रहा है जेनाइटल पाउच में, मेल जेनाइटल पाउच में, और वो इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर। और जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि ओवरीज जो कि सेकंड से लेके सिक्स सेगमेंट तक लाइज कर रहे हैं, और ओविडक्ट, दोनों ओवरीज की ओविडक्ट आपस में एक कॉमन ओविडक्ट बना रहे हैं। कॉमन ओविडक्ट को ही वेजिना भी बोलते हैं बच्चों, कॉमन ओविडक्ट या वेजिना which opens into genital chamber. So my dear kids, in this way in today's class we have discussed about the morphology, about the anatomy of cockroach. We have seen the mouth parts of cockroach, upper jaws, lower jaws, and then labrum and labium, the lips, and then the hypopharynx, that is the pseudo tongue. हम लोगों ने देखा कि काकरोच कागज को, कपड़े को, रोटी को, हर एक चीज को काट सकता है, इस तरीके की इसके माउथ पार्ट्स की बनावट। मैंने बताया भी आपको कि काकरोच सबसे अधिक दिनों तक, ज्यादा समय तक एग्जिस्ट करने वाला प्राणी है। इसके ऊपर काइटिनस कवरिंग एक जो स्केलेटन पाया जाता है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और इसका नर्वस सिस्टम हेड में बहुत ही ट्रेसेस में एग्जिस्ट करता है, ज्यादा पोर्शन इसका एब्डोमेन में, थोरेक्स में है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने देखा बच्चों कि मेल और फीमेल्स आर सेपरेटेड, टेस्टिस लाइज इन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, whereas ovaries lies from second to sixth segment of abdomen, and sexes are totally separated. So my dear kids, in this way we have finished the structural organization of animal, and especially we have discussed the morphology and anatomy of cockroach. In the next class we shall again elaborate the whole animal tissue, their location, their function, their structure, and then start the next topic. Now my dear kids, thank you very much.